भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर तनाव चरम पर है। चीन लगातार भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच एलएसी पर फायरिंग तक हुई है। ऐसी घटना 45 सालों में पहली बार एलएसी पर हुई। चीन की सेना ने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश करते हुए भारतीय चौकी की तरफ फायरिंग की थी। सीमा पर भारत और चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने इस क्षेत्र में 50,000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके साथ ही ड्रैगन ने यहाँ पर मिसाइलों की बड़ी रेंज भी तैनात की है। चीन ने लद्दाख में एलएसी पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट फोर्स और 150 फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात किए हैं। यह सब एलएसी पर हमले की रेंज के अंदर तैनात किए गए हैं। बता दें कि कुछ महीनों पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की सेनाओं से युद्ध की तैयारी करने को कहा था। माना जाता है कि चीनी सेना शी जिनपिंग के इशारे पर ही यह सब तैयारी कर रही है। सैन्य क्षमता में भारत किसी भी तरह से पीछे नहीं है और उसकी गिनती विश्व की टॉप 5 सैन्य शक्तियों में की जाती है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। राफेल के भारतीय एयरफोर्स में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत बढ़ी है। चीन के पास राफेल का कोई तोड़ नहीं है। भारत और चीन 1962 में युद्ध के मैदान में आमने सामने लड़ चुके हैं। चीन ने उसके बाद किसी पूर्ण युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, जबकि भारत ने 1999 में पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में करारी मात दी थी। भारत ने पाकिस्तान को हर युद्ध में धूल चटाया है। चीन की सैन्य क्षमता भले ही आंकड़ों में मजबूत दिखती हो, लेकिन उसकी कोई परीक्षा नहीं हुई है। लद्दाख में भारत की ताकत के आगे चीन मजबूर हो चुका है। अब दोनों तरफ से टेंशन बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं किस देश में कितनी ताकत है। भारत और चीन में कौन कितना ताकतवर है। 26 मई को पेश चीन का रक्षा बजट इस साल $179 बिलियन रखा गया है। इतने बड़े रक्षा बजट के पीछे देश के सामने खड़ी चुनौतियों को बताया गया है। पिछले साल के मुकाबले में इसे 6.6% बढ़ाया गया है। भारत की बात की जाए तो हमारे देश का रक्षा बजट साल 2020 के लिए 66.9 बिलियन है। चीन का रक्षा बजट इसका 2.7 गुना ज्यादा है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान का सौदा किया है। इनमें से 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत आ गए हैं, जिसके बाद भारत की ताकत बढ़ गई है। इसके साथ ही 5 और राफेल विमान अक्टूबर में आ जाएंगे। चीन के पास राफेल का कोई तोड़ नहीं है। चीन के पास J-20 लड़ाकू विमान है जो राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में फिलहाल 23 लाख कर्मचारी हैं, तो वहीं भारत में सैनिकों की संख्या 21,40,000 है। पड़ोसी देश चीन के पास कुल 260 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 110 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल है। चीन का अधिकतर हिस्सा इसकी रेंज में है, जबकि चीन के पास DF-41 मिसाइल है। चीन का दावा है कि यह मात्र 30 मिनट में अमेरिका पर हमला कर सकती है। इसकी रेंज 9,320 किलोमीटर है। इसे न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। चीन के पास 3,210 विमान हैं, जबकि भारत के पास 2,123 विमान। लड़ाकू विमानों की बात करें तो यह भारत के पास 538 हैं, तो वहीं चीन के पास 1,232। हेलीकॉप्टर भारत के पास कुल 722 हैं, वहीं चीन के पास 911। लेकिन अगर दोनों देशों के सैनिकों के बारे में बात करें तो भारत के सैनिक पहाड़ी क्षेत्रों में या ठंडियों को बर्दाश्त करने में बहुत आगे हैं। उन्हें ठंडी में युद्ध करना पसंद है, क्योंकि भारतीय सैनिकों में शौर्य और साहस की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर चीनी सैनिकों की बात करें तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में उनका युद्ध लड़ने का कोई खासा अनुभव नहीं रहा है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ट्रैक.com।